हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ के जो चैप्टर चल रहा था त्रिकोणमिति उसकी एक्सरसाइज को। त्रिकोणमिति की मैंने दो क्लासें आपको दे दी हैं और दो क्लासों में मैंने आपको पूरा बेसिक जितना आपको पढ़ना है वो सारा डिटेल्ड में आपको समझाया हुआ है। तो अब जो हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं और कुछ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सरसाइज, उन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैंने कुछ क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपको लिख दिए हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखे और आप वन बाय वन करके क्वेश्चनों को सॉल्व करें। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन आपकी बुक में दिया गया कि यदि कॉस थीटा बराबर 1/3 तो साइन थीटा गुणे टेन थीटा का हमें मान ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे जरा ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात क्या कह रही है। क्वेश्चन कहा गया है कि जो कॉस थीटा है, हमको दिया गया कि कॉस थीटा बराबर 1/3। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉस थीटा किसके बराबर होता है। कॉस थीटा देखो, अगर ऐसे नहीं पता है तो आप लाल बटे कक्का मन ही मन में याद कर सकते हो। तो आधार बटे कर्ण के बराबर होता है। माने आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है 3। इतनी बात क्लियर है। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, हम अपना यहाँ से निकालेंगे लंब। तो पैथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे जो कि होता कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। कर्ण के स्थान पर रखो 3, ये आ गया 3 का स्क्वायर। लंब हमें पता नहीं है तो लंब का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और लंब का स्क्वायर लंब 1 का स्क्वायर हो गया 1। 1 प्लस में इधर भेजेंगे माइनस में, तो हम कह सकते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 - 1। भाई +1 इधर आएगा -1, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा 8 बच गया। अब एल बराबर कितना आएगा √8। अब √8 को हम तोड़ सकते हैं कैसे भैया, तो √8 को हम कहेंगे रूट के अंदर 4 × 2। 4 का कितना बाहर आ जाएगा 2 और रूट में 2 हो जाएगा, यानी लंब की वैल्यू क्या आ गई है 2√2 आ गई है। अब आपको लंब पता है, आधार पता है, कर्ण पता है, आपसे जिसकी वैल्यू पूछे है वो आप आसानी से बता सकते हो। आपसे पूछे साइन थीटा मल्टीप्लाई क्या पूछे है दोस्तों, टेन थीटा पूछे है। साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण और टेन थीटा क्या होता है लाल बटे कक्का, यानी लंब बटे आधार, यही तो होता है। अब वैल्यू रखिए, लंब कितना है तो देखो लंब आया है 2√2। कर्ण कितना है तो 3 है मल्टीप्लाई। लंब कितना आया है तो 2√2 और मल्टीप्लाई आधार कितना है तो 1 है आधार। जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 2 जा हो गया 4 और √2 मल्टीप्लाई √2 कल बताया था √2 मल्टीप्लाई √2 होता है √4 और √4 का बाहर कितना आ जाएगा 2 अपॉन के कितना आ गया 3, यानी 4 दूनी 8/3 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो जिन भी साथियों का आंसर 8/3 आ रहा था वो बिल्कुल सही है, 8/3 एकदम सही जवाब हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, उसको समझो और लगाने की कोशिश करो। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 आपसे कह रहा है कि 3 cot थीटा बराबर 4, तो आपको कहा साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है, अगर आप बेसिक समझ गए हो पूरा तो आप ऐसे क्वेश्चनों को लगा दोगे। देखो जैसे मैं आपके सामने एक चीज लिखता हूं, मैंने कहा 3x, तो 3 क्या है, 3 एक अचर पद है, कांस्टेंट नंबर है, और x क्या है एक वेरिएबल है यानी एक चर संख्या है। जब चर और अचर दोनों बिना किसी सिंबल के चिपका के लिख दिए जाते हैं तो बीच में कौन सा सिंबल होता है, तो आप कहोगे बीच में गुणा होता है। बिल्कुल वही जैसे यहाँ लिखा है 3 cot थीटा, तो 3 और cot के बीच में कौन सा सिंबल है गुणे का, तो ये आ गया 3 गुणे cot थीटा। ऐसे आपको समझना है। अब हम अगर इसको और आगे से आपको बताएं क्लासिफाई कर दें तो आप कैसे इस क्वेश्चन को लगाओगे जरा समझिए। कहोगे सर हमें दिया गया है 3 cot थीटा बराबर के 4, तो मैं कहूँगा यार ये cot थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 3 गुणे में उधर जाएगा बटे में, यानी कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा,
है ना। फिर से निकालो, कॉट थीटा क्या होता है, तो कहोगे लंब बटे आधार होता है टेन थीटा, उल्टा करोगे तो आधार बटे लंब हो जाएगा कॉट थीटा की वैल्यू, यानी आधार है 4 और लंब कितना है 3 है। अब यहाँ से आपको क्या पता करना है, कर्ण पता करना है। कैसे पता करोगे, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमें निकालना है, लंब कितना है तो 3, ये हो गया 3 का स्क्वायर, आधार कितना है 4 हो गया 4 का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में लग जाएगा, और रूट 25 का मान आपको पता ही है क्या होता है 5 होता, यानी कर्ण हमें पता चल गया कितना है 5 है। अगर कर्ण 5 है, लंब 3 है, आधार 4 है, तो पूछा है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप कहोगे लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है 3 और कर्ण आपने निकाला 5, तो आंसर आ गया 3/5। कितना आ गया 3/5, एकदम सही जवाब हो गया है। ये हो गया, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा जो है वो कैलकुलेशन है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि आपको सिद्ध करना है। सिद्ध माने प्रूव करना है। अब कैसे प्रूव करेंगे, इसके भी कई सारे तरीके हैं, सिंपल भी आप प्रूव कर सकते हो, लेकिन आपको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वैल्यू लिखना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है यदि 4 tan थीटा, क्या दिया गया है भैया 4 tan थीटा बराबर 3। अब मैं यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो 3 इधर और बटे कितना आ जाएगा 4 हो गया, कितना 3/4 हो गया, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पूछूंगा tan की वैल्यू क्या होती है, तो tan की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, यानी ये L क्या हो गया 3 और A क्या हो गया 4, लंब हो गया 3 और आधार हो गया 4। यहाँ से कर्ण निकालेंगे बाय द यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर। कर्ण हमें निकालना है तो इसका स्क्वायर रहेगा। लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। आधार कितना है 4, तो हो गया 4 का स्क्वायर, यानी के स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस के हो गया 16, यानी के स्क्वायर अगर मैं पूछूं तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो के इज इक्वल टू मैं पूछूंगा √25, यानी कर्ण की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। एक काम आपने कर लिया कि हमने तीनों साइडें पता कर ली, हमें कर्ण भी पता है, हमें लंब भी पता है और सब कुछ हमें पता है, ये बात आपको याद रखना है। अब जो प्रूव करना है उसको लिखो। हमें प्रूव क्या करना है, अगर हम LHS से देखें अपने क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड देखें तो कहा गया 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, तो हम लिखेंगे कि 4 sin थीटा प्लस में 3 cos थीटा और अपॉन में क्या दिया गया है, अपॉन में कहा गया 8 sin थीटा प्लस में 5 cos थीटा, ये दिया गया है 8 sin थीटा प्लस में 5 cos थीटा दिया गया है, 5 cos थीटा यही दिया गया है। अब वैल्यू रखिए, 4 और साइन के बीच में गुणा तो लंब बटे कर्ण प्लस में 3 गुणे आधार बटे कर्ण बटे नीचे आ जाएगा 8 गुणे साइन थीटा लंब बटे कर्ण प्लस 5 गुणे cos थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। वैल्यू रखो, यहाँ वैल्यू रखोगे 4 गुणे लंब कितना है तो 3 है बटे कर्ण कितना है तो कर्ण देखो है 5 प्लस में 3 गुणे आधार कितना है तो 4 और कर्ण कितना है 5, नीचे आ जाओ तो हो जाएगा 8 गुणे लंब कितना है तो लंब दिया गया है 3 और कर्ण कितना हो जाएगा 5 प्लस में ये हो गया 5 गुणे आधार कितना है तो आधार आपके सामने दिया गया है 4 बटे कर्ण कितना है 5। आगे देखो सॉल्व करो, 4 तियां 12 और 3 चौके 12, यही तो हो गया। तो मैं लिखूंगा 12/5
प्लस में 12/5 अपॉन में 8 तियाँ हो गया 24 बटे का 5 और प्लस में हो गया 5 चौके 20 बटे में 5, यही हो गया। अब आप देखो कि यहाँ पर हर बराबर एक हर ले लेंगे, 12 12 24 बटे 5 यहाँ ऊपर हो गया और नीचे क्या होगा 20 और 24 कितना हो जाएगा, 20 और 24 अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 44 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये 5 इस 5 को कट कर देगा तो बचा कितना 24 बटे कितना बचा 24 बटे बचा आपका 11, यानी हमारे सामने बच गया 24 बटे 11। तुम्हें लाना क्या था, तुम्हें लाना 6 बटे 11, तुम्हारे पास है सॉरी 24 बटे 44, 24 बटे 44, 4 से काटेंगे 6 बार, 4 से काटेंगे 11 बार, तो देखो आपके सामने निकल कर आ गया 6 बटे 11 और यही आपको प्रूव करना था RHS के बराबर, हेंस क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा। समझे? तो सिंपल इस क्वेश्चन में क्या था, सिंपल इस क्वेश्चन में आपका क्या केवल कैलकुलेशन थी और कुछ था नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन के सिवा कुछ और था ही नहीं। इतनी बात आपको समझ में आ गई है ना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर होगा 4 और उसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये तो कल ही क्लास में मैंने आपको बेसिक जानकारी इसकी दी थी और 2-3 एग्जाम्पल भी कराए थे। तो उम्मीद करते कि आप ऐसा क्वेश्चन तो आप हमसे पहले लगा के आंसर दे सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जरा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया कि हमको जो वैल्यू बताना है वो वैल्यू बताना है cos 390 डिग्री की। तो हम लिख लेते हैं cos 390 डिग्री की वैल्यू बताना है। अब सर इसको कैसे पता करें, तो इसको जो तुम्हारे कार्टेशियन प्लेन है ना उस हिसाब से आप इसको तोड़ो, यानी हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, हम कह सकते हैं cos 360 डिग्री प्लस में 30 डिग्री कह सकते हैं। अब हमें बताओ 360 किस एक्सिस पर आएगा, एक्स पर आएगा कि वाई पर आएगा, तो कहोगे सर एक्स पर आएगा। कैसे, 0 डिग्री 90 डिग्री 180 270 360 यहीं पे तो आएगा और वाई एक्सिस पर चेंज होते हैं जबकि एक्स एक्सिस पर चेंज नहीं होते हैं। तो हम कहेंगे कॉस का तो क्या रहेगा, कॉस ही रहेगा और ये हो गया 30 डिग्री। लेकिन अब बात करो कॉस 360 जोड़ोगे तो किस क्वाड्रेंट में जाओगे, तो आप कहोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे और पहले क्वाड्रेंट में तो कॉस और साइन सब की वैल्यू धनात्मक होती तो इसकी भी धनात्मक आएगी। कॉस 30 का मान कितना हो गया √3/2, आंसर सही हो जाएगा। यानी कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, √3/2 हो गई इस क्वेश्चन का सही जवाब, है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर आपको लगाना है 4, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 लगाइए। 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 क्या कह रही है, जरा ध्यान से समझिए क्वेश्चन नंबर 5 को। ये कह रहा है कि साइन 27 और कॉस सेक 63 का मान बताइए। कहा गया कि भैया साइन 27 और आपको बताना है सेक 63 का मान, इसका मान बताना है। अच्छा एक चीज पता, इन दोनों के बीच में गुणे का साइन है, कल को ये मत समझना कि इनके बीच में कोई साइन नहीं माने प्लस होगा, नहीं, जिनके बीच में कोई साइन नहीं होता वहां गुणे का साइन होता है। अब कैसे लगाएंगे, ध्यान से समझिए भैया। हो गया साइन 27 को मैंने 27 ही लिख दिया, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। फिर मैं इसको क्या 1/के cos 63 लिख सकता हूं, आप हमें बताओ। भाई सेक और कॉस एक दूसरे के उल्टा होते हैं, कॉस की जो वैल्यू होगी सेक उल्टा कर देगा, सेक की जो वैल्यू होगी कॉस उल्टा कर देगा, तो इन दोनों के रेसिप्रोकल हो गए। अब साइन का ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे 1 से तो ये आ जाएगा साइन 27 और अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस 63, यही आ जाएगा। बन गया ना क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, किसी एक को चेंज कर लो। हमने कहा कि मैं कहूँगा साइन 90 माइनस का 27 और नीचे आ गया आपका कॉस 63, यही तो आ गया। अब साइन 90 से 27 घटाएंगे तो कितना होगा, 90 27 घटाएंगे 63, तो 63 तो एंगल आएगा। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, याद करो कॉस थीटा, तो ऊपर भी कॉस 63 नीचे भी कॉस 63 कट जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा 1।
ये मैंने कौन सा फार्मूला लगाया, 90 माइनस थीटा। बताया था फार्मूला कल की क्लास में कैसे फार्मूले बनेंगे। तो 90 माइनस थीटा से मैंने कहा cos 63 बटे cos 63 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है ना। चलो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और उसको लगाने की कोशिश करेंगे प्रश्न संख्या नंबर 6 को। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा उसको समझिए और लगाइए। क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा कि tan 240 प्लस में sin 120। देखो इन तीन क्वेश्चनों को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में अलग आपसे सिंपल एक वैल्यू निकलवाया। क्वेश्चन नंबर 5 में दो दो वैल्यू को एक साथ मर्ज कर दिया लेकिन मल्टीप्लाई के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 में दो बड़ी बड़ी वैल्यू को ऐड कर दिया गया है। तो इन दोनों को चाहे तो आप अलग अलग निकाल के ऐड करो या एक ही में ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 हम कैसे लगाएंगे, तो हमें दिया गया कि tan 240 हमने लिख दिया tan 240, कहोगे ठीक है बिल्कुल है, प्लस में लिख दिया sin 120, ये हमने लिख दिया sin 120 है ना। अब इनका मान पता करना है। इनको तोड़ सकते हो आप कैसे, तो आप कहोगे मैं इसको tan 180 प्लस के 60 डिग्री कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ, बोलो 180 प्लस में 60 कह सकता हूँ, कहोगे जी बिल्कुल, 8 से 14 हो गया। प्लस में मैं इसको कह सकता हूँ साइन 90 प्लस में 30 डिग्री कह सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ, कहोगे हाँ जी बिल्कुल कह सकते हैं। tan 180 किस एक्सिस पर आएगा, x पर कि y पर, तो आप कहोगे x पर, तो x पर tan नहीं चेंज होगा तो tan 60 ही रहने वाला है। लेकिन सिंबल आपको देखने पड़ेंगे भाई, 180 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और 180 में कुछ जोड़ रहे हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan धनात्मक होता है, कहोगे कैसे, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, बताया था ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। प्लस साइन 90 प्लस 30, 90 किस पर आएगा, 90 इस पर आएगा y पर, तो साइन चेंज हो जाएगा किस में, कॉस में, और 90 में कुछ जोड़ रहे हो ना तो किस क्वाड्रेंट में आओगे, सेकंड में, सेकंड में साइन पॉजिटिव तो कॉस भी पॉजिटिव, तो आ गया कॉस 30। बस अब इसकी वैल्यू रख दो। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, प्लस में cos 30 की वैल्यू क्या होती है, आप होगे √3/2 होती है। इनको ऐड करोगे तो 2 का √3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो हो गया √3, प्लस ऐड करोगे इसमें √3 अपॉन नीचे क्या आ गया, 2 आ गया। √3 में एक √3 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 3√3 अपॉन के 2, ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, 3√3 बटे का 2, कितना होगा, 3√3 बटे के 2। ठीक है ना। देखो भाई, जो आपकी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं इसमें देरी थोड़ी बहुत होगी, जिसकी वजह क्या है आपको पता है, कुंभ मेला लग रहा, महाकुंभ 12 साल के बाद लग रहा है, जिसकी वजह से आप, अगर मैं बताऊं तो 80% उम्मीद है कि जो आपका पेपर है वो मार्च या अप्रैल में ज़रूर से ज़रूर करा लिया जाएगा। तो अब मार्च अप्रैल के लिए आपको पूरा सिलेबस ख़त्म करना पड़ेगा, अप्रोक्स 1.5 से 2 महीने में सिलेबस ख़त्म करोगे, फिर जम के प्रैक्टिस करोगे। ऐसा कर लिया तो आपके पूरे में पूरे नंबर आएंगे। समय बहुत है, आप लग जाइए एकदम मन के साथ, 1 घंटे पढ़िए और मज़े से पूरे नंबर लेकर आना है आपको। ठीक है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चनों को। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, 6 नंबर तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 7। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनकी हमें वैल्यू पता करेगा कि हम इसकी वैल्यू क्या निकाल सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, तब तक आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों के फार्मूलों को रिवाइज कर लेना है। तो मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है ना। चलिए जी, नेक्स्ट 4 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, 5 क्वेश्चन, इनको सॉल्व करेंगे फिर क्लास को आज खत्म करेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव वाले में आया था, 1 नंबर का क्वेश्चन था ना, जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें है, बहुविकल्पी में, कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन है, लेकिन आप कॉमन सेंस का यूज करोगे तो आप इसका जवाब दे सकते हो। कहोगे कैसे? तो हमने आपसे कहा कि साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा के, साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा का। अब एक तो तरीका ये है कि आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा यानी साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू किस एंगल पर बराबर होती है, कितने डिग्री पर, क्या 0 पर, 1 पर, 2 पर, 10 पर, 15 पर, 30 पर, 45 पर। ऐसे करके अगर आपको पता है तो सीधे दे सकते हो कि 45 पे साइन 45 भी 1/√2 होता है और कॉस 45 भी 1/√2 होता है। लेकिन अगर नहीं पता है तो आप कैसे लगाओगे, जरा ध्यान से समझो। हमने कहा कि मैं इसको साइन थीटा बराबर 1 × कॉस थीटा लिख दूं तो क्या कोई प्रॉब्लम है? कॉस को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कॉस थीटा ही तो आएगा। तो ये आ गया आपका साइन थीटा, और मैंने कॉस थीटा को नीचे ले आए, भाग में आ गया कॉस थीटा बराबर क्या आ गया 1। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है? साइन बटे कॉस मैंने क्या बताया था? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। अब क्या होगा? टेन थीटा को टेन थीटा ही रखो, 1 कितने पे टेन की वैल्यू होती है? क्या टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 नहीं होती है? भाई कैसे होती? मैंने बताया भी था कि टेन की कितने की भी वैल्यू निकालना हो, मान लिया टेन 45 की निकालना है तो टेन 45 के लिए साइन 45 अपॉन में कॉस 45, साइन 45 1/√2 और कॉस 45 भी 1/√2। खत्म हो गया था, कितनी आई थी वैल्यू? 1। तो टेन से टेन खत्म, थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 45 डिग्री। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, तो इतना लगाने से बेटर था अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा है तो सिंपल याद रखना था कि साइन और कॉस की वैल्यू बराबर दी गई है तो कितने एंगल पर बराबर होगी, वही आंसर होगा। तो 45 डिग्री पे बराबर होती है, वही आंसर हो गया। ठीक है, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8 देखो क्या कह रहा है और उसको लगाओ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो हर क्वेश्चन के बाद आप वीडियो को रोका करो, कुछ बहुत दिमाग लगाया करो। अगर लग जा रहा है तो फिर वेल, अगर नहीं लगता है तो आप बाद में चला के देख सकते हो, समझ आ जाएगा कि हमने गलती कहाँ की थी, है ना। तो मैं बात करता हूँ कि इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 को जरा समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। उसके बाद क्या है? सेक स्क्वायर थीटा, ये भी ठीक है, इतनी बात से और है। साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं ऐसे ही रखूं, मैंने ऐसे रख दिया, सेक स्क्वायर थीटा को क्या मैं 1/कॉस स्क्वायर थीटा कह सकता हूं? बोलो, बिल्कुल कह सकता हूं ना। साइन स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों पे स्क्वायर लगा है तो मैं इसको क्या साइन थीटा बटे में कॉस थीटा का होल स्क्वायर नहीं कह सकता हूं? भाई दोनों पे लगा तो बात तो वही होगी। अब साइन बटे कॉस क्या होता है? टेन, तो ये आ गया टेन, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर थीटा, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या आएगा? टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी देखे, यही क्वेश्चन है। देखने में तो बहुत लग रहा होगा बहुत टफ है, लेकिन इतना टफ नहीं, इजी है। यही क्वेश्चन है, देखने में बहुत टफ लग रहा होगा लेकिन इतना टफ नहीं, इजी है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझ गए। इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, जरा ध्यान से समझिए। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि कॉस ब्रैकेट में दिया गया सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, उसके बाद है सेक थीटा और प्लस में है टेन थीटा की वैल्यू बताना है, इसकी वैल्यू बताना। अब कैसे इसकी वैल्यू बताएंगे? देखो सेक का सेक से मल्टीप्लाई कराओगे तो सेक स्क्वायर थीटा,
अब ये हो सकता है किसी को त्रिकोणमिति लगा दिया तो समझ ना आ रहा हो भाई, a माइनस बी और a प्लस बी, ये भी डायरेक्ट लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आता तो a इंटू ए कराओगे ए स्क्वायर, a इंटू बी कराओगे तो प्लस का ए बी, माइनस बी इंटू ए कराओगे माइनस का ए बी, माइनस और प्लस माइनस का बी स्क्वायर, ये खत्म होके यही तो बचता है। तो वही अलजेब्रा को त्रिकोणमिति में मिक्स कर दिया गया है और कुछ ज़्यादा थोड़ी नहीं है। सेक का सेक से कराया सेक स्क्वायर, सेक का टेन से कराएंगे तो प्लस में क्या आ जाएगा सेक थीटा टेन थीटा, यही आ गया। इसका इससे कराएंगे तो माइनस में सेक थीटा टेन थीटा आ गया, लो जी। माइनस प्लस माइनस का क्या आ गया टेन स्क्वायर थीटा आ गया, है ना। प्लस ये माइनस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बच गया सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। क्या यहीं पे रुक जाऊं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, नहीं, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 आंसर आएगा। अब आप कहोगे सर ये 1 कैसे आंसर आया, तो मैंने आपको बेसिक आइडेंटिटीज जब कल बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस के 1 बराबर के क्या आया था सेक स्क्वायर थीटा, ये आया था। तो अगर मैं टेन को उधर भेजूंगा तो ये टेन उधर चला जाएगा माइनस में, तो टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या बचेगा 1 बचेगा, तो यहाँ से 1 क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है ना भाई। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 10, और उसको लगाने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 4 तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। आप इस बार इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और लगाने की कोशिश कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा दिया गया है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा आपसे पूछा है। देखो जी अब मैं इस क्वेश्चन को लगाता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। बस आपको दिया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 4 दिया गया। क्या कभी आपने कोई पावर 4 में फार्मूला पढ़ा है, होता है बट इतना डिटेल में नहीं कोई पढ़ाता है। पावर 4 में 2 फार्मूले होते हैं जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं, लेकिन पावर 4 का यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। पावर 4 पे जाने के लिए हमें पावर 2 की आवश्यकता होती है। कहोगे कैसे, मैंने कहा हमारे पास x है और हमको अगर x की पावर 4 चाहिए तो हम डायरेक्ट नहीं जा पाएंगे, पहले हम क्या करेंगे x का स्क्वायर करेंगे। अब अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो पावर 4 आएगा, क्योंकि a की पावर m की पावर n क्या होता है मल्टीप्लाई x की पावर 4, तभी ना आएगा। तो अगर पावर 4 पे जाना है तो पहले पावर 2 हमें पता होना चाहिए, और पावर 2 अगर हमने पता कर लिया तो पावर 4 हम इजीली पता कर सकते हैं। यहाँ पर पावर 2 पता करने के लिए हम स्क्वायर कर देंगे, यानी इसका हम लिखेंगे इसका स्क्वायर करने पर, इसका वर्ग करने पर या इसका स्क्वायर करने पर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 4 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर दोनों तरफ होता है। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर उधर कितना आ गया 16 आ गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस में ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 16, प्लस 1 जाएगा माइनस 1, तो तुम्हारे सामने 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 15 बचेगा कि नहीं बचेगा। कहोगे 15 कैसे बचेगा, प्लस 1 जाएगा उधर माइनस 1 तो 15 बच जाएगा। इतनी बात जी बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब क्या करेंगे, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि पावर 2 का स्क्वायर करेंगे तभी पावर 4 आएगा, अभी मैंने आपको बताया था, है ना भाई। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाएंगे तो ये आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1,
कल बताया था। तो इसके स्थान पर 1 रख दिया और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ये आ गया साइन की पावर 4 थीटा और प्लस में क्या आ गया कॉस की पावर 4 थीटा। प्लस में मैं इसको ट्वाइस ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा का होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, है कि नहीं लिख सकता हूँ। साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो भी लिख सकता हूँ, कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो ये आएगा 1। अब जरा ध्यान से समझो, हमें अगर साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो हम बता देंगे। कैसे पता चलेगी, यहाँ देखो इसमें भाई 2 गुने साइन थीटा कॉस थीटा है, 2 गुने से इधर जाएगा बट्टे में, तो साइन थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 15/2 आ गया ना भाई 15/2। तो इसके स्थान पर 15/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी 1 इज इक्वल टू साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस में 2 गुने। अब देखो इसके स्थान पर 15/2 का स्क्वायर करोगे तो मैं डायरेक्ट 225/4 लिख देता हूँ, इतना तो समझ गए ही होगे। 2 से काट देंगे 2 बार में, तो कितना बचा 225/2। अब 225/2 को इधर भेजोगे तो माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस 225/2 बराबर के बच गया साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। इसको सॉल्व करो, 2 1 कम 2, 2 माइनस 225/2 अब आएगा यही, तो सीधा सॉल्व कर देता हूँ। 225 से 2 घटाएंगे तो माइनस का 223/2 इस क्वेश्चन का सही जवाब। माइनस का 223/2 क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये क्वेश्चन लेस इम्पोर्टेंट है आपके पेपर में आने के लिए, ना ही आए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग नहीं लगाएंगे, काफ़ी सारे लोग इसको लगा भी सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको याद रखना, आएगा तो आपको इस तरीके से लगाना। जब भी कभी पावर 4 पूछेगा तो पावर 4 के लिए आपको पहले पावर 2 से होकर जाना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। क्लियर है बात इतना। चलो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज की क्लास का, फिर क्लास को यहीं पर ख़त्म करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 11, उसको ज़रा समझिए और बताइए क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब। ध्यान से समझो भैया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि साइन 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान बताना है। ये बहुत सिंपल सवाल हो गया क्वेश्चन नंबर 11। देखो कह रहा है कि साइन 30, ठीक है जी, साइन 30 प्लस में क्या गया कॉस 60, लिख लिया कॉस 60 मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर 45 डिग्री, यही तो पूछे है ना। तो साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, टेन 45 का मान 1/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1। कई लोग यहाँ दिक्कत कर देंगे कि पहले ऐड कर देंगे, जबकि पहले ऐड नहीं किया जाएगा, पहले भाग मल्टीप्लाई किया जाएगा बोर्ड मॉस के अकॉर्डिंग। तो 1/2 का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 1/2 प्लस 1/2, देखो 2 1 प्लस 1 2/2 कट गया तो कितना आ जाएगा आपके सामने, राइट आंसर आ जाएगा 1। तो 1 क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने 11 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और उम्मीद करते हैं कि कम से कम 8-9 क्वेश्चन आपके लग गए होंगे इस चैप्टर से। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, अपने दोस्तों के संग शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।